स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी 11th मैथमेटिक्स से कवर करते हैं। ये एक्सरसाइज सिंपल है बट कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये आपके लिए समझना कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है बहुत ज़रूरी है। और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो ये है कि किस वैल्यू के लिए जो है वैल्यू कितने डिग्री के बाद रिपीट करता है, ये इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं और हम मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि वो 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करें। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा आप देखिए, अंत तक देखिए। और जो मेरा चैनल पेज है मैथ्स मास्ट्रो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक बटन प्रेस करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हमारे लिए ज़रूरी है वो समझना कि क्वाड्रेंट क्या है और कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो कोई भी ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यूजुअली हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ओरिजिन रहता है और क्वाड्रेंट का जो रूल है उसके हिसाब से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम इसलिए कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स इस डायरेक्शन में लें और वाई इस डायरेक्शन में लें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट हम इसको कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके ठीक उल्टे दिशा में क्वाड्रेंट को हम डिनोट करते हैं। तो पहला तो क्वाड्रेंट ये हुआ, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है वो निगेटिव होता है और y का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा। तीसरा में दोनों x और y दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है। और फिर आता है चौथा क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में ये आखिरी क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, ठीक है साथियों। तो ये है सिस्टम जो है क्वाड्रेंट को ये करने का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग समझे स्टूडेंट्स के क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। और तो आइए हम ये भी समझते हैं कि क्वाड्रेंट जब एंगल हम डिनोट करते हैं तो उसको कैसे लेते हैं। कोई भी एंगल जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करती है, ठीक है। अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी हो पॉजिटिव, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल की ही बात करेंगे, तो कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में हो, थीटा मानते हैं, थीटा जो है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट पे क्या आता है, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो वो दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। एग्जैक्टली इसी तरह से तीसरे क्वाड्रेंट में क्या आता है, 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। और फिर चौथे क्वाड्रेंट में क्या आता है, 270 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम या उसके बराबर। ये जो है चौथे क्वाड्रेंट में आता है। तो ये एक रूल याद रखिए। दूसरा एक सिंपल सा रूल है वो मैं बताना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके है। वो अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो 3 फंक्शंस के लिए है जिसको हम कह सकते हैं, जैसे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। वो मैं बताता हूँ आपको कैसा। वैसे तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं लेकिन हम सिर्फ 3 का ही डिस्कशन करते हैं, बाकी 3 का उससे ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें इस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट दिया गया है और इस डायरेक्शन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस और टैन थीटा दिया गया है।
अभी मैंने आपको जो बोला है क्विकली जो याद करने के लिए, जैसे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, वो क्या चीज है? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अभी अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, और इसकी समझ आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या वैल्यू होता है। तो अगर थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है तो tan sin cos सबका जो है प्लस आएगा। थीटा का वैल्यू अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है तो साइन जो है पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, और क्योंकि कॉस नेगेटिव होगा इसीलिए tan नेगेटिव होगा। थीटा का वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो साइन नेगेटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होगा, इसीलिए उसमें tan जो है पॉजिटिव होगा। बिकॉज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल स्ट्राइक इट डाउन और उससे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव, cos will be positive and therefore tan will be negative। ये आपको समझना है। एंड देन हमारे पास आते हैं तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका जो है होता है cosec होता है। cosec is nothing but inverse of it, तो inverse doesn't make any difference in this on the sign। तो अगर साइन यहाँ पे प्लस है तो cosec भी प्लस होगा इस क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल आप cosec, sec एंड cot आप इसको रिप्लेस कर देंगे और यही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे साइन ऑब्लिक हम कॉसेक भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा और कॉस थीटा, और कॉट थीटा और टैन थीटा। ये साइंस आपको बिल्कुल ऐसे हैं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कैसे अफेक्ट करेंगे उसके वैल्यूज को। ठीक है, तो आइए हम आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बुक्स में दिए हुए हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चंस मैं वीडियो में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है ना, और बाकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको भी मैं इंसर्ट कर दूंगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि cos x इज इक्वल टू -12, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थीटा की जगह x यूज किया है इनिशियल कुछ चैप्टर में, तो हम लोग इसको x ही रखेंगे, बट यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री में थीटा जो है एंगल का रिप्रेजेंटेशन इज ग्लोबली मोर कॉमन, और अपने कंट्री में भी थीटा लोग ज्यादा यूज करते हैं, बट यहाँ पे x यूज किया है तो वी विल यूज x। अब ये कहता है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अभी हम लोग प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अभी हम लोगों ने देखा प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों को क्या मिला? माइनस माइनस प्लस। ओके, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव रहेगा और कॉस भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन टैन पॉजिटिव रहेगा। तो इससे तो हमको बाकी और 5 जो फंक्शंस है उसको निकालनी है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में x दिया हुआ है, तो इससे हमको ये पता लगाने के लिए दिया गया है कि जो साइन का वैल्यू हम लिखें तो हम क्या चूज करें, प्लस या नेगेटिव। आइए तो इसको करते हैं। तो दोस्तों cos जो है वो हम दिया हुआ है, साइन क्या होगा? साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इसको हम इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है कि माइनस को जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा, और ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर 3/4 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? √3/2, बाहर जो है वो प्लस माइनस रहेगा। अब प्लस माइनस दोनों आ गया, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, कैसे पता लगेगा? वो यहाँ से पता लगेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, मतलब हमको थर्ड क्वाड्रेंट का रेफरेंस लेके पता लगाना है कि हम नंबर कौन सा चूज करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन भी माइनस, कॉस भी माइनस, और टैन जो है वो प्लस। ठीक है, तो साइन का वैल्यू जो यहाँ पे होगा
-√3/2। तो पहला हम लोग निकाल लिए, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ sin x -√3/2। tan x क्या होगा? तो बच्चों जैसे आपको पता है tan x जो है sin x डिवाइडेड बाई cos x के बराबर होता है। sin x अभी हम लोग यहाँ निकाले -√3/2, cos x यहाँ पे दिया हुआ है -आधा, तो ये माइनस माइनस कट के तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा √3/2। अब नीचे वाले को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो हमारे पास जो दूसरा इसका वैल्यू है दिखाई नहीं, नीचे लिखे, ये हो जाएगा tan x √3। और आपको कुछ नहीं निकालना, क्योंकि cos x sec और cot जो है जस्ट इसका इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि जस्ट उसको एक के बट्टा जब आप करेंगे तो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल तीसरा अगर हम cos x निकालें तो cos x जो है वो 1/sin x के बराबर होता है, और sin x हम लोग कितना निकाले -√3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2 और ये हो जाएगा -2/√3। तो cos x कितना हो जाएगा -2/√3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है? sec x। ये कुछ नहीं होता है, cos x का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, और या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, आप कह सकते हैं। तो cos x का रेसिप्रोकल कितना होगा? cos x हमको यहाँ पे दिया ही हुआ -12, तो sec x कितना होगा 1/-12, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब पांचवा पे आते हैं। पांचवा क्या है? cot x जो है वो भी 1/tan x के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? tan x अब हम लोग निकाले √3, तो cot जो है 1/√3 हो जाएगा। राइट साथियों, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ में आया कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे पे हम आ जाते हैं फटाफट जी। दूसरा सवाल कहता है sin x 3/5 है और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमको याद रखने के लिए। तो दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला है, तो ये कहता है sin x जो है 3/5 है, तो cos x कितना होगा? वो होगा 1/9/25, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। तो हमारे पास क्या है? अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या हम लेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो हम लेंगे वो लेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, ये हो गया sin, ये हो गया cos, ये हो गया tan, तो cos हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा cos x -4/5। तो अब तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। tan x जो है वो 3/5 भागा -4/5, तो 3/5 गुणे -5/4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -3/4 हो जाएगा, तो tan x जो है वो -3/4 हो जाएगा। और cosec कितना हो जाएगा? cosec x जो है साइन का इनवर्स होता है, तो ये 5/3 हो जाएगा। sec x जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है, cos x हम लोगों ने निगेटिव में लिया है -4/5, तो ये -5/4 हो जाएगा। और जो है cot जो है, और cot दोस्तों tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan कितना है? -3/4, तो cos जो है cot जो है वो -4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी फिनिश किए दोस्तों, एकदम फटाफट ये हो गया। देखिए, एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन सेकंड में ही हो जाते हैं। अब तीसरे पे आते हैं। cot x जो है वो 3/4 दिया है, और ये कहता है कि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मैं फिर यहीं पे लाता हूँ आपको। cot अगर 3/4 है तो
tan x जो है वो 4/3 हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है वो प्लस है, तो इसका मतलब साइन और कॉस दोनों जो है निगेटिव होगा। तो tan से कैसे निकालेंगे साइन और कॉस को? इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो tan स्क्वायर x जो है 16/9 हो जाएगा। और tan स्क्वायर x जो है वो साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है। 16/9 हो गया। ये जो है 9 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 16 1 माइनस साइन कॉस जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो हम ऐसा लिख देंगे। और ये हो जाएगा 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर x। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये 25 साइन स्क्वायर x हो जाएगा बटा 16। तो ये कितना हो जाएगा साइन x? साइन x जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब दोस्तों ये कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है। तो साइन का भी हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? कॉट तो दिया हुआ है, tan हमको मिला 4/3 और साइन हमको लेना पड़ेगा -4/5 और देयरफॉर कॉस क्या लेना पड़ेगा? कॉस निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे tan x जो है दिया हुआ है तो sin x बटा cos x यहाँ पे लिख देंगे। और ये तो हो गया 4/3 और इधर cos x निकालने के लिए 3/4 sin x हम लिख देंगे यहाँ पे। साइन एक्स क्या दिया होगा? -4/5, तो 3/4 गुणा -4/5 यहाँ पे लिख देंगे। 4 कट जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -3/5। और हमको साइन का भी वैल्यू -3, कॉस का भी वैल्यू माइनस में ही लेना है, तो इसलिए -3/5 जो है इसका सही आंसर है। तो cos x जो है -3/5 हो जाएगा। अब कॉट तो यहाँ पे दिया, हमको निकालना नहीं है। कॉसेक और सेक के लिए इसको सिर्फ उल्टा रिवर्स कर देंगे तो ये -5/4 यहाँ हो जाएगा। और कॉस को जब रेसिप्रोकल इनवर्स उसका हम करेंगे तो एक वो सेक एक्स हो जाएगा और वो हो जाएगा -5/3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कैसे फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारा टाइम आप अपने लिए बचा सकते हैं। तो आइए फिर हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन कहता है सेक एक्स जो है वो 13/15 है। सेक एक्स जो है वो 13/5 है और ये क्या कहता है? एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे हम आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब लास्ट। तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव और साइन निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो हम आ गए। सेक चूंकि 13/5 है तो cos x जो है वो सीधा 5/13 हो जाएगा। तो पहला आंसर होगा cos x 5/13। ठीक है, अब साइन कैसे निकलेगा? साइन इसी से निकलता है। साइन x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x होता है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये 25/169 हो जाएगा और ये हो जाएगा 144/169 और ये हो जाएगा 12/13 प्लस माइनस 12/13। ये अपने को याद रखना है बिल्कुल, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों? साइन का माइनस हम लेंगे। तो साइन का हमारा जो वैल्यू आएगा साइन एक्स वो जो है -12/13 आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, अब तो सब कुछ पता लग गया अपने को। ठीक है, tan सीधा ये बटा ये होता है तो कितना हो जाएगा? -12/5 हो जाएगा। और cot x किसका रेसिप्रोकल होता है तो ये -5/12 हो जाएगा। सेक दिया हुआ हमको निकालना नहीं है, cosec जो है
वो कॉस का उल्टा हो जाएगा 13/5। नहीं, साइन का, सॉरी, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा -13/12। तो वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। tan x -5/12, x लाइज वेयर, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में x जो है वो लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में tan ऑलरेडी निगेटिव होना चाहिए, tan निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना, tan निगेटिव दिया हुआ है, cos जो है वो निगेटिव होगा, sin जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो भी cos का वैल्यू आएगा वो उसमें से निगेटिव पिकअप करेंगे, और जो sin का वैल्यू आएगा उसमें से हम पॉजिटिव पिकअप करेंगे। तो tan x से sin का वैल्यू कैसे निकलेगा? tan स्क्वायर को हम कर देंगे tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 25/144, और ये जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये sec स्क्वायर x हो जाता है ना, 1 + tan स्क्वायर x अगर हम करेंगे तो ये sec स्क्वायर x हो जाता है, और ये जब यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 169/144 हो जाएगा, और sec x जो है वो 13/12 प्लस माइनस हो जाएगा, और देयरफॉर cos कितना होगा, cos x जो है वो प्लस माइनस 12/13 हो जाएगा। अभी हमको cos क्या पिकअप करना है, निगेटिव, तो हम इससे लेंगे tan x दिया हुआ है, cos x जो है वो हम लेंगे -12/13। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास sin क्या आएगा, tan का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, tan जो है sin/cos x होता है, और इसका वैल्यू -5/12 दिया है, तो cos हम इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, और cos चूँकि इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो इसीलिए cos का हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर sin x विल बी -5/12 is to -12/13, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड 12 विल गो ऑफ, तो हमारे पास 5/13 बचे। तो sin x विल बी 5/13। बाकी और किसी चीज के लिए कुछ करना नहीं, cot विल बी जस्ट cot x विल बी -12/5, cosec will be 13/5, and sec will be -13/12। ये हो गया आंसर, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज, ठीक है ना, वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, साइन 765 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765। ओके, जैसा कि आपको पता होगा साइन वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर हाउ मच, एवरी 2 पाई, यानी कि हर एक सर्किल राउंड के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट करता है। तो ये हमारे पास कितना होगा, अगर इफ वी टेक 2 पाई विल बी this will be sin 2 pi, this will be 720 plus 45, ठीक है। तो this will actually fall in the first quadrant। 765 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू है तो ये 2 पाई पहले 2 राउंड लगाएगा और फिर जो है ये 45 डिग्री पे आके रुकेगा यहाँ पे। तो इसका जो साइन का वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 डिग्री को कितना होता है, 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 6 विल बी 1/√2, राइट। We come to question number 7. Question number 7 is cosec -14/10। दोस्तों cosec निकालने के लिए मैं आप सब लोगों को ये सलाह दूंगा कि चूंकि इनिशियली आपको भी काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है,
In order to find cosec and sec, it is always better to find sin and cos. ठीक है ना? तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, साइन -14tan का जो है हम ये निकालेंगे. अब ये 1410 डिग्री क्या कह रहा है? 1410 डिग्री यानी कि हमको एंटी क्लॉकवाइज में कितनी बार जाना है? 720 दूना 1440 होता है. तो उल्टे डायरेक्शन में हमको 4 बार जाने के बाद रुक जाना है. ठीक है, 2 पाई 8 पाई. ओके, तो ये 8 पाई इसका वैल्यू होगा, तो इट विल रिपीट आफ्टर 8 पाई. तो इसमें क्या करेंगे हम, साइन -14tan इज टू 8 पाई जो है वो होता है 1440 डिग्री. वी विल ऐड दिस वन. ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 1440 डिग्री माइनस 14tan डिग्री. ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज हाउ मच? साइन 30 डिग्री इज जस्ट हाफ, and sin 30 degree will actually lie in the first quadrant itself. तो जब sin 30 डिग्री हाफ होता है तो cosec का कितना होगा? cosec का ये वैल्यू, cosec will be 1/sin 30 डिग्री और 1/1/2 will be 2. तो 2 is the answer for this one. Okay, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. tan 19 पाई बाई 8 जो है tan 19 पाई/3 दिए हैं. तो ये कितना आएगा, 6 × 18. वी कैन राइट इट एज tan 6 पाई प्लस पाई/3. ओके, एंड 6 × 18. yes, we can write it like that, and this will be nothing but tan पाई/3. क्योंकि 6 पाई में तो इट विल हैव टेकन 3 राउंड्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. तो tan पाई/3 इज tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज साइन -11 पाई/3. ये कितना होगा दोस्तों, साइन 11 पाई -3. इट विल बी 4 पाई प्लस पाई/3 -12 पाई प्लस पाई/3. ओके, तो वी कैन राइट इट साइन, actually the value will repeat after 4 pi, so we can write this like 11 पाई/3 plus 4 pi also we can write. Okay, और इसका आंसर हमको मिलेगा साइन पाई/3. तो साइन पाई/3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. तो क्वेश्चन नंबर 9 विल बी दिस. अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पर दोस्तों. 10वां क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये 10th क्वेश्चन इज एक्चुअली cot -15 पाई/4. ओके, तो जैसा मैंने आपको सेक और कॉसेक के केस में बताया, इवन इन केस ऑफ कॉट अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा tan का वैल्यू निकालिए. वो थोड़ा सा कम कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए. तो हम क्या करेंगे ना, tan -15/पाई का वैल्यू निकाल लेंगे. और जैसा कि साइन और कॉस का होता है, ये भी जो है एवरी 2 पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ. तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4 पाई इसमें ऐड कर दूं, tan हमको कितना मिलेगा, tan पाई/4 मिलेगा. tan पाई/4 इज नथिंग बट 1. ओके, tan पाई/4 is just 1, and therefore cot पाई/4 will also be 1. Therefore this value of cot -15 पाई/4, the value of this will be 1. 1 is the answer. Right friends, so we finished exercise 3.2. So we covered total 10 questions of 3.2. I am going to bring another video for exercise number 3.3 and 3.4 both, because exercise 3.3 I think not much of questions are there.
तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखा और आप अपने कमेंट से मुझे अवगत कराइए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए अगर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें। और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।